कुलदीप दुबे, प्रत्याशी बार काउंसिल क्रमांक 148, लखनऊ हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूं और सुल्तानपुर लम्बुआ मेरा घर है। और जब मैंने देखा कि सिर्फ बार काउंसिल जो है COP और डायरी के नाम पे केवल चलती है, तब मैंने विचार किया कि यदि कोई आएगा नहीं नया चेहरा तो पुराने वाले हमेशा रिपीट होते जाएंगे। किसी को आना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम जैसे कई युवा इस चुनाव को लड़ रहे हैं, उससे प्रभाव पड़ा है कि आज सभी पुराने प्रत्याशी या कोई भी प्रत्याशी हो, लाइन में खड़े होकर वोट मांग रहे हैं, ना कि ऑफिस से सेटिंग से वोट मांग रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति है कि लोग वोट के लिए परेशान हैं, क्योंकि लोग युवा को ही वोट दे रहे हैं। हर अधिवक्ता जो है युवा को वोट कर रहा है और जिससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है और बदलाव बार काउंसिल में होके ही रहेगा। जैसे ये तो मुझे भी पता चला युवाओं ने सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे बहुत सुने कि जूनियर जो अधिवक्ता हमारे बनते हैं उनको बहुत सारे सामना करना पड़ता है कष्टों का। इसके समाधान में आप क्या विचार लाए हैं? जैसे कि जो हमारे नए अधिवक्ता COP मिल जाता है, लेकिन उनके पास सीट नहीं होती है और उनको जो है जिससे लाइफ टाइम जूनियरशिप करनी पड़ती है। तो यदि युवाओं को चैम्बर मिल जाए तो एक नई बदलाव, नई क्रांति आएगी। क्योंकि युवा जब आते हैं उनके पास केस भी आ जाता है, तो साल 2 साल वो केस तो पाते हैं, फिर भी पैसा नहीं पाते हैं। आने वाले समय मैं ये भी चाहता हूँ कि जो फीस हो सीनियर के खाते में जाए और जूनियर रखना कंपलसरी हो जाए और उनके खाते में सीनियर पैसा दें, जिससे एक नया बदलाव आएगा, एडवोकेसी में नया बदलाव आएगा। क्योंकि जब अधिवक्ता के अकाउंट में पैसा जाना स्टार्ट होगा तो अधिवक्ताओं के बीच में जो कंपटीशन आ गई है कि कोई 5,000 ले रहा है तो कोई कहेगा मैं 3,000 में कर दूंगा, कोई 50,000 ले रहा है कहेगा 10,000 में कर दूंगा। जब एक फीस निर्धारित हो जाएगा कि आपको 5,000 के नीचे नहीं लेना है, तो कम से कम सभी अधिवक्ताओं की ये समस्या ख़त्म हो जाएगी कि मैं काम तो करता हूँ लेकिन पैसा ही नहीं मिलता है। और कोई जूनियर अधिवक्ताओं के बदलाव के लिए आपने क्या सोचा है? कि जैसे बहुत लोग ऐसे भी जूनियर अधिवक्ता होते हैं कि जैसे वकालत तो कर लेते हैं, काला कोट पहन के आते हैं कोर्ट में, लेकिन इनकम इनका नहीं बन पाता है। तो उसके लिए वही मैं चाहता हूँ कि सभी जिसका भी 10 साल 5 साल के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए तो एक जूनियर कंपलसरी हो जाएगा रखना, और सबको अकाउंट में पैसा देना भी कंपलसरी हो जाए, ताकि जो है युवाओं का हो सके। और बाहर से जो भी हो पाएगा, अभी तो ये नई जानकारी है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि 25 मेंबर रहेंगे। जो 25, 13, 14 जो सहमति होगी तभी कुछ हो पाएगा। अभी ऐसे वादा कर लिया जाए, बहुत लोग वादा भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कैसे करेंगे किसी को नहीं पता है। क्योंकि कोई भी नियम लाना हो तो सबकी सहमति होना आवश्यक है, जितने भी मेंबर होते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई कह दिया वादा और लगा दिया। तो इसलिए जो है लोग कह रहे हैं अगर वो करेंगे तो मैं भी उसमें साथ दूंगा, उनको मंथली बार की तरफ से कुछ मिलता रहे, इसके पूरी कोशिश किया जाएगा। और एक मेडिकल क्लेम के बारे में बहुत सुने कि मेडिकल क्लेम जैसे मिलना चाहिए भी अधिवक्ताओं को। मेडिकल क्लेम मिलता है लोगों को, लेकिन सही अधिवक्ता को नहीं मिलता है। बार से, ऑल इंडिया बार से पैसा आता है 25,000, 35,000, 50,000, लेकिन जो 25 मेंबर के खास होते हैं उन्हीं को आता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे किसी को भी मेडिकल क्लेम आ गया तो ज़िले के जो अध्यक्ष हैं बार के या तहसील के अध्यक्ष हैं, वहाँ वो वेरीफाई करें और उनके अकाउंट पैसा चला जाए। उनको ये परेशानी ना हो किसी 25 मेंबर को ढूंढना पड़े। मैं भी चाहता हूँ कि एक प्रशासनिक भवन बने, 25 मेंबर ना ढूंढना पड़े, एक नंबर पे फ़ोन किया जाए और सभी अधिवक्ताओं को समस्या खत्म हो जाए।